हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। यस। ओके। सो कैसे हैं आप लोग? अगेन आई वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल दैट इज हरीश साला। आई एम वेलकम टू ऑल एंड दिस इज मी डॉक्टर अनुज कुमार एंड this is my Harish Sala channel, right? Here I am uploading daily one video, right? मैं एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ सभी को एंड उसकी टाइमिंग होती है 12 PM। 12 बजे हमारा वीडियो आप लोग को पब्लिक हो जाता है। ठीक है। सो आप लोग पढ़ते रहिए। इस समय मैंने क्या क्या कवर किया है, मैंने क्वालिटी क्वेश्चन का बेसिक कवर किया, पूरा फाउंडेशन कवर किया है, फिर PRPS सॉल्व किए हैं, राइट। और अब हम फेस कर रहे हैं ब्लैक बुक, राइट। नाम तो सुना ही होगा, ब्लैक बुक, राइट। सो उसकी प्रॉब्लम्स हम क्वालिटी क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके। और आप लोगों को जो मैं लिखता हूँ अगर उसका PDF चाहिए सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसके थ्रू आपको PDF मिल जाएगा, राइट। नोट्स चाहिए वो PDF नोट्स हमारे पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो अच्छा लग रहा होगा पढ़ने समय, तो अभी कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद और भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, सब कवर करेंगे इस चैनल पे। A to Z कवर होगा, राइट। और बहुत डिटेल में कवर होगा, डिटेल एनालिसिस। ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। पहला हमारे पास प्रॉब्लम्स है, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are roots of the quadratic equation, are roots of the quadratic equation, are the roots of the quadratic equation x square plus 4x plus 3 equal to 0. Then the equation, then the equation then the equation whose roots are whose roots are 2 alpha plus beta and alpha plus 2 beta is नौ ऑप्शन दे दिया गया आपको। ए नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 33, ऑप्शन नंबर डी 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास प्रॉब्लम है। ये अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल, देन द इक्वेशन whose roots are
टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस टू बीटा ईच, ये आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये इक्वेशन गिवन है, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू बी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स हमारे पास अल्फा है और बीटा, राइट। अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट 2 अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा हो, ठीक है। सो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस कैपिटल पी। कैपिटल एस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, एंड कैपिटल पी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होते हैं एस ओ पी की वैल्यू, राइट। एस ओ पी की वैल्यू ये होती है। सो नाउ हेयर व्हाट वी हैव, हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स हैं। तो अब मैं सम क्या होगा, इसके लिए दोनों रूट्स पहला दिया है टू अल्फा प्लस बीटा, ये रूट होना चाहिए इसका, और प्लस टू बीटा प्लस अल्फा, ये होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से निकालेंगे, इक्वेशन गिवन है। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, फार्मूला होता है -4/1 माइनस बी अपॉन ए होता है। सो आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब 3/1। सो अल्फा इंटू बीटा है 3, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सो एस कितना आया, एस आया 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है -4, सो आया -2, एस की वैल्यू आ गई। नाउ पी क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा। सो क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा, सॉरी गड़बड़ हो गया, अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा, नॉट 2, 4 टू जब 4 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर, ये आ गया, राइट। सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर कर को प्लस बीटा रख दिया, प्लस क्या आया 5 अल्फा। अब आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 अल्फा बीटा ऑलरेडी लिखा होगा, सॉरी
प्लस 5 अल्फा बीटा ये है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 जा 4 अल्फा बीटा माइनस प्लस अल्फा। सो अब आप वैल्यू रखेंगे, सो P इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना, सो 16 टू या 32 प्लस 3 35। सो हमारे पास ऐसा आ गया, P आ गया। आपको इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ कैपिटल एस कितना है -12, 12x प्लस पी कितना है P35, पी कितना है प्लस 35 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 0। इक्वेशन कौन सी आएगी, आंसर आएगा डी। सो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आई थिंक ज़्यादा कठिन नहीं लगा होगा, प्रॉब्लम सिंपल था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था। चीज़ों को समझना होता है, जो भी गिवन होता है उसका हमें कैसे यूज करना प्रॉब्लम में ये पता होना चाहिए। वो देखो मैंने सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा होगा। सो ऐसे ही इन प्रॉब्लम को डील करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम आपके पास। यस, रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, वेल। सो स्टार्ट करते हैं हम नई प्रॉब्लम के साथ में। ओके, सो दूसरी प्रॉब्लम है आपके पास, the number of real solutions of the equation, the number of real solutions of the equation x square minus 3 into mod x plus 2। ऑप्शन दिए गए आपके पास, ए ऑप्शन है दैट इज 2 एंड बी ऑप्शन है दैट इज 4, सी ऑप्शन है आपके पास 0 एंड डी ऑप्शन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अच्छे से कि इस टाइप के प्रॉब्लम मैं एक सॉल्व कर चुका हूँ और वो जेई पूछा गया था, देखा। तो ये प्रॉब्लम है ब्लैक बुक से सिमिलर प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही था, सब कुछ यही था, वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उसको जेई वालों ने पूछा था, ठीक है। इसलिए बुक इम्पोर्टेंट होती है, समझ गए। चलिए, तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ भी मैंने दो तरीका बताया था, यहाँ बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मॉड एक्स की डेफिनेशन यूज करते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू होता है, एक्स होता है वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x होगा वन एक्स लेस, ठीक है।
ये मॉड एक्स की रिप्रेजेंटेटिव। सो अब हम पहले मेथड वन छोड़, मेथड वन, राइट। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स, ये आपके क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स एंड माइनस मॉड एक्स प्लस 2, ये लिख लिया। फिर हमने एक्स का, अब देखो एक्स स्क्वायर, देखिए हम आपको बता दें कि चाहे आप मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखें, चाहे एक्स स्क्वायर लिखें, और चाहे मॉड ऑफ और इसका सबकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होती है। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर करोगे मॉड एक्स स्क्वायर हो, दोनों क्या देंगे, दोनों वैल्यू क्या हुए, ग्रेटर देन जीरो आएंगे, दोनों क्या आएंगे, ग्रेटर देन जीरो आएंगे, ठीक है। सो हम इसको ऐसे रखते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू, फर्स्ट टू से देखिए इसमें कॉमन है मॉड एक्स, कॉमन है क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस, देन माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, that is mod x minus 2 इक्वल टू, so we have mod x minus 2 and mod x minus 1 इक्वल टू, so एक आएगा mod x इज इक्वल टू 2 और mod x इक्वल टू 1, और mod x mod का मतलब होता है प्लस माइनस 2, सो कितने हैं 4, ये फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड मेथड है, हाँ, सो सेकंड मेथड है यहाँ पे, ये हम डाल दिया हमने, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स का माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2, एक बार हम लेते हैं यहाँ पे मिक्स कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा एक्स का माइनस 3x प्लस 2 कर देंगे, और दूसरा हम यहाँ ले रहे हैं एक्स का माइनस प्लस 3x प्लस, यहाँ पे मैंने लिया है एक्स लेस देन जीरो, जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स ही रहेगा, मॉड एक्स एक्स ही रहेगा। सो दोनों को सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 का, एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लो, एक्स माइनस 2 देन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आया, एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, ठीक, एक्स कॉमन ले लो यहाँ, एक्स प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 2, ये आया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस 1, ये दो वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आ गई, कितना हो गया, 2 प्लस 2 4 ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन 4। सो ये दो तरीके हैं जिससे आप चाहें उसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर विल बी सेम, अप्रोच डिफरेंट है लेकिन आंसर क्या आएगा, वो सेम आएगा, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो सेम आएगा, है ना, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आगे मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ एक,
वहां भी मैं दोनों मेथड सॉल्व कराया था, क्योंकि वो जेई में पूछा गया था प्रॉब्लम। अप्रोच यही थी, टाइप यही था, सब कुछ यही था, बट थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी बस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी, राइट। मेथड भी सेम लगाया, सब कुछ सेम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में आते हैं। हमारे पास एक तीसरा प्रॉब्लम है, उसको देखिएगा। लिखा है इफ द डिफरेंस, if the difference between the roots of x square plus ax plus b equal to is same as that of x square plus bx plus a equal to 0 एंड दिया गया यहाँ पे a does not equal, then फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल, बी ऑप्शन दे दिया गया। बी ऑप्शन है आपके पास a प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सी इज a minus b minus 1 and d is a minus b plus 4। तो बच्चों ये प्रॉब्लम है आपके पास, अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें दो क्वेश्चन गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, राइट। दोनों के डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, सेम है। तो इनमें से रिलेशन क्या होगा ए बी में, वो गिवन है आपके पास। चारों ऑप्शन में एक ही सही है, राइट। अब हमें ये पता लगाना है विच वन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, सॉरी फीलिंग डाउन। ओके, सो लेट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन है आप। सबसे पहले गिवन क्या है, इसको हमने लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस, इसके रूट्स हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा। सेम है, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू बी, इसके हम रूट्स लेते हैं अल्फा 1 एंड बीटा 1। ये बोला गया है डिफरेंस ऑफ रूट्स सेम है, डिफरेंस आ गया। सो आपको पता है डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता है, देखिए चाहे अल्फा माइनस बीटा का है और बीटा माइनस अल्फा का है, दोनों क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स है। सो इन चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लें इसको, जैसे माइनस, और जहाँ ये क्या है प्लस में है, ये है माइनस में है, तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ, ये हो गया डिफरेंस ऑफ रूट्स। चाहे अल्फा माइनस बीटा करो, चाहे बीटा माइनस अल्फा करो, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है,
सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा वन प्लस अल्फा वन एंड बीटा वन के साथ में भी हम ऐसा ही सेम चीज कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ रूट्स कहना है कि सेम है। सेम का मतलब क्या होता है? मतलब मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा वन माइनस बीटा वन, ये सेम है। ये सेम गया है बेटा, जब ये सेम गया तो हाउ विल वी अप्रोच। ओके, सो डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, चलिए फिर से ड्राइव कर देता हूं आपके लिए। चल सो क्या पता है आपको? आपको पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ये पता हो? ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये पता। हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपको पता हो? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस और माइनस टू अल्फा बीटा। सो ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, राइट। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ले रहे हैं, जनरल इक्वेशन ले रहे हैं। जनरल इक्वेशन क्या है? ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जनरल इक्वेशन के लिए मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार ड्राइव कर चुका हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ कैसे होता है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालो, क्या आएगा लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन, रख दो। तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर, फिर आएगा अल्फा बीटा क्या, फोर सी अपॉन ए, इसको एलसीएम ले लो, ए तो आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए, और ये 20 का माइनस फोर से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विवेक का, और डी अपॉन ए स्क्वायर। सो अब मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस क्या आएगा, या ऐसे लिख लो, तुमको अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी इसमें छोटी दिक्कत होती रहती है। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन, इसको हम ऐसे भी सकते हैं, प्लस माइनस हटा दें, इसको लिखते हैं मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर, ये फार्मूला, ये क्या है फार्मूला है, इससे आपके हमेशा दिमाग होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी अपॉन ए। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जिससे आप बोलते हैं विविक्त कर। ये क्या होगा, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा, ये इक्वल है, गिवन है आपके पास। चलिए बैटरी आ गया लो, सॉरी स्टूडेंट्स। सो जल्दी सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, सो ये बी एक्स प्लस ए, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा डी, बी फार्मूला क्या होता है 20 का माइनस फोर ए सी, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए कितना, ए के प्लेस पे वन है, सी प्लस ए, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, और इसका आएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4। अगर हम कर दें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से क्या है, बी एक्स प्लस, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, इसका एक्स स्क्वायर उल्टा कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये है हमारे पास ये अल्फा 1 माइनस बीटा 1, ठीक है, इसे करते हैं D1, ठीक है, ये आ गया। और ये जो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका जो डिस्टेंस होगा वो ए स्क्वायर माइनस 4b होगा, राइट, होगा डिस्क्रिमिनेंट। और इसके मॉडुलस ऑफ डिफरेंस क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। एक मिनट रुकिए, चार्जर कनेक्ट कर दूं मैं। लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए ना तो आप लोगों का क्या होगा, वेट अ मिनट, यस चार्जर इज कनेक्टेड, थैंक यू। सो ये अब प्रॉब्लम में क्या है कि ये दोनों क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये क्या इक्वल, सो रख दो, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4b, ठीक है। सो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4a इज इक्वल टू डी। यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस, प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू, अब ए माइनस बी बोल कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू बी। अब आपको क्या पता है, इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए माइनस बी 0 नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 0। सो 0 क्या होगा, ये 0 है, ए प्लस बी प्लस 1, ये आ गया। सो आंसर देख लीजिए अपना, ए प्लस बी प्लस 4, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। सो इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना होता है, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो यहाँ मैंने आपको 3 प्रॉब्लम आज सॉल्व की, आपको ये बताया कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, कैसे थिंक करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट सेशन में ये पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे, क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि वहाँ भी हमें ब्लैक बुक प्रॉब्लम है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम रहेगी, अच्छे अच्छे एप्लीकेशन रहेंगे, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स में, वही हम सीख रहे हैं। बाकी पढ़ तो सब पूछेंगे डी क्या होता है, सम ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, लेकिन एप्लीकेशन कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में होते हैं वो हम सीख रहे हैं बाय सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट अप्रोचेस, विद डिफरेंट अप्रोचेस, ओके। शो इट, चलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे। और अपना अपने को ख्याल रखिएगा बच्चों का, चलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।